हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अभी पहले दो वीडियोस में वी हैव स्टडीड कि व्हाट आर द वेक्टर्स, कैसे लिखते हैं ये सारी चीजें। नाउ वेक्टर्स को कैसे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, मींस यू मस्ट हैव स्टडीड स्केलर में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम ये चारों ऑपरेशंस कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, राइट। तो भाई आप अगर ये YouTube वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको बहुत सारी बीच बीच में चीज़ें मिलती रहेंगी, कुछ कुछ डाउट्स वाले भी। अभी जैसे मैं नीट में कुछ जो ठीक ठाक क्वेश्चंस थे, लग रहा था बच्चों के लिए टफ हैं, वो भी मैं उनका सोल्यूशन भी डालूंगा। जेई एडवांस के भी सॉल्यूशंस, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के, वो भी मैं डालने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो भाई अच्छी बात है। और आप अगर रेगुलर स्टडीज़ के लिए अभी बैचेस शुरू हो रहे हैं सारे, मतलब 5 से 10 दिन में, फॉर 11th 12th एंड 12th पास, IIT, जेई एंड नीट। तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, फिजिक्स मास्टर ऐप को। उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया है इस वीडियो में। और बहुत ही नॉमिनल फीस है, 320 रुपीज़। उसमें टेस्ट भी होगा हर बाई वीकली, मतलब 2 वीक में एक बार। स्टडी मटेरियल जो मैंने बनाया है दैट इज़ वेरी प्रिसाइज, वो भी आप लोगों को मिलेगा। सो आई होप कि यू विल डू दिस नाउ। अब अगर मैं वेक्टर्स में चार चीजें होती हैं, एडिशन, मतलब स्केलर में तो चार होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर में यहां क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स पॉसिबल नहीं है, डायरेक्शन को आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये तो बहुत ही आसान है। इसमें सिंपल, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई मैंने कहा कि ये ए वेक्टर है, दैट इज 3i प्लस j माइनस 2k, और बी वेक्टर इज माइनस 5i प्लस 2j प्लस 4k, राइट। एंड इफ आई से जस्ट डू a प्लस बी, तो a प्लस बी में क्या करते हैं भाई, जैसे हम लोग मान लो ये एक्स वाई जेड होते थे, ये भी एक्स वाई जेड, तो एक्स से एक्स, वाई से वाई और जेड से जेड ऐड कर दे, सेम थिंग इज हियर। तो a प्लस बी में क्या होगा भाई, a प्लस बी, you can add them up, means my plus 3 and minus 5 minus 2i cap and 1 and 2 plus 3j cap, and here minus 2 plus 4 plus 2k cap। ये तो भाई ऐड हो गया, बस ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, राइट। नाउ a माइनस बी, आई हैव टोल्ड यू a माइनस बी ये वेक्टर की तरह नहीं होगा, यानी कि a में क्या मैं ऐड कर दूंगा, माइनस बी वेक्टर। तो भाई माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि इसमें सब में माइनस कर दो, तो माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 5i माइनस 2j माइनस 4k। तो a माइनस बी कम्स आउट टू बी, क्या आएगा भाई, अब ये दोनों ऐड कर देने हैं a और b, यानी 8i कैप माइनस j कैप माइनस 6k कैप, ये आ गया। इसको वैसे देखें तो सिंपल ऐड कर दो भाई, ये माइनस माइनस 5 8 हो जाएगा, ये माइनस 2 है, ये 1 है, माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 4 है, ये माइनस 2 6 हो जाएगा। तो सिंपल है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो भाई ये चीजें तो समझ ही गए होंगे, इसमें कुछ ऐसा है सच है नहीं। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये हो गया, ये दोनों। और नाउ वी विल गो फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर कैन बी मल्टीप्लाइड इन टू वेज। एक होता है भाई
डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें, लेट अस से दिस इज डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे जरूरत नहीं होगी बताने की। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट ही लगा देते हैं भाई, जैसे ए डॉट बी। तो ए डॉट बी होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, राइट। एट सम प्लेसेस या कुछ उसमें ऐसे भी लिखा रहता है ए बी कॉस थीटा। तो भाई वेक्टर लगा के दो डंडे खींच दिए, मॉडुलस लगा दिया वो भी, और या सिंपल अगर वेक्टर नहीं लगा है देन दिस इज सपोज टू बी अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भाई, अब तो आईपीएल मैच वैच आप सब देख ही चुके होंगे, अब एकदम फ्री होंगे। तो रेगुलर स्टडीज कीजिए, और इसको एज अ टूल, मैंने बोला कि मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, दे देमसेल्फ विल स्टडी, यू नो, पूरा एक अच्छा सा सब्जेक्ट है वेक्टर का, तो वो तो सब पढ़ के सारी चीजें उनके लिए बहुत छोटी चीज है। बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मेडिकल के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो डर जाते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं भाई बच्चे नीट के। तो ये ऐसा बिल्कुल मत करिए, अगर आप वेक्टर मेथड से, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे अगर वेक्टर की हेल्प लेंगे। तो आपका तो मेन पर्पज यही है कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं जल्दी सॉल्व हो। तो कुछ बच्चों का ये भी होता है कि सर कैसे पढ़ें, क्या करें, साल भर से तैयारी की, नहीं हुआ, 2 साल नीट में, ऐसे बहुत बच्चे हैं। तो वो एक मेन चीजें नहीं समझ पाते हैं कैसे करें। आई विल मेक अ वीडियो छोटा सा, और आपको बताऊंगा कि आप कैसे उसको फॉलो कर लेंगे तो बहुत आसान रहेगा। चलो भाई देखते हैं, तो इसको हम लोग सीधे कर लेते हैं। अब आप यहां देखिए, आप कहेंगे सर ऐसा है, तो ये हमारे पास तो थीटा नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, थीटा नहीं है, फिर क्या करें। अब जैसे मान लीजिए आपको ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दीज टू, यही दो वेक्टर को लेके कर लेते हैं। ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है। अगर नॉर्मली अलजेब्रा में करते थे, जैसे ये एक्स, ये वाई, ये जे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ऐसे दिया होता था, एंड देन यू वर आस्क्ड टू डू द मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करते थे, आप एक्स को पकड़ के तीनों से करते थे, देन you will go for this y and you will multiply with x, y, z, again z. The same thing is here, but here they are vector quantity, unit vectors. तो अगर आप 3 से 3 को -5 को मल्टीप्लाई करेंगे then you will get -15, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स भी हैं i। तो इनका जो है डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, या जब इसको पकड़ेंगे जे से करेंगे तब क्या होगा, इसको पकड़ेंगे के से करेंगे तब क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट्स क्या आएंगे वो भी लिखना पड़ेगा। तो लेट अस सी हियर, सो लेट अस से आई डॉट आई। अगर मैं आई डॉट आई कर रहा हूं तो मैं यही मान लो, ये दो वेक्टर्स हैं, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, इसका 1, इंटू आई डॉट आई पैरेलल है, तो कॉस 0, दैट कम्स आउट टू बी 1। यानी उसी तरह से जे डॉट जे भी हो जाएगा भाई, उसका भी मैग्नीट्यूड पैरेलल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई डॉट आई जे डॉट जे भी 1 और के डॉट के भी, ये तो हम समझ गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैंने कहा कि भाई ऐसा करो, ये तो आई का जे से भी होगा, तो आई डॉट जे, और मैंने आपको बताया भाई अगर आप ये एक्स वाई मान लेंगे, ये जेड है, तो ये है आई, ये है जे, और ये है के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो मॉडुलस ऑफ आई 1, कोई भी यूनिट वेक्टर हो, मॉडुलस ऑफ जे 1, ये भी यूनिट वेक्टर है, इनटू कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है, दैट मीन्स आप जे डॉट आई करें या आई डॉट जे करें, दिस विल कम आउट टू बी 0। यानी कि आई डॉट जे, जे डॉट के इज इक्वल टू 0,
एंड के डॉट आई विल ऑल्सो बी जीरो। इनका उल्टा कर देंगे, जे डॉट आई वो भी सब जीरो हो जाएगा। तो भाई अब देखिए, अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो अगर मैं इसको इससे करूंगा तो ठीक है, आई डॉट आई वन आएगा, इसको इससे करूंगा तो दे आर परपेंडिकुलर, देन डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। ये भी जीरो हो जाएगा, इसका इससे भी जीरो, इसका इससे जीरो, इसका इससे जीरो, इसका मीन्स दिस इज वेरी इजी। आप सिर्फ इसको करा दें क्योंकि यही वन आता है, इसको इससे करा दें और इसको इससे करा दें, बस सिंपल। तो यहां आ जाएगा ए डॉट बी। अगर मैं देखूं तो भाई क्या आ जाएगा, यहां से यहां -15 और आई डॉट आई वन है तो सिंपल हो गया। इनके कोफिशिएंट्स +2 हो गया, इनके कोफिशिएंट्स -8 हो गया। तो ये आ जाएगा -15 और -8 23, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -21 आ जाएगा। तो ये ए डॉट बी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, you can very clearly see here that this -21 is a scalar quantity। इसीलिए जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी स्केलर। तो स्केलर आ गया, इसीलिए इसका नाम है भाई स्केलर प्रोडक्ट। और अब यूजुअली फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा होगा भाई, एफ डॉट एस वर्क डन जो होता है दैट इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसीलिए मालूम है आपको वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, कोई वेक्टर नहीं आ सकता। तो हम यूजुअली फिजिक्स में इसको यूज करते हैं भाई डॉट प्रोडक्ट को। अब अगर मान लो एक सिंपल और दूसरी चीज आपने यहां ये देख लिया कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, या अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है देन दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। अब जैसे सिंपल एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मान लो मैंने कहा कि भाई मेरे पास ये वेक्टर है x, ये है 2i - 3j प्लस k, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर y, दिस इज i - 4j प्लस ak। ठीक है भाई, इसको मान लो 2k कर लेते हैं। चलो अब मैंने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड a, ये a व्हेन वेक्टर x एंड y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब ये परपेंडिकुलर हो तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, नीट में भी बहुत आते बहुत। क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, x डॉट वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, x डॉट वाई, इसको इससे किया तो 2, इसको इससे किया तो ये आ गया 12, और इसको किया तो +2a, और ये हो गया 0। तो 2a इज इक्वल टू -14, a कम्स आउट टू बी -7। a कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। यानी अगर आप a को -7 लिखेंगे तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपको, या उसने ये दे दिया, ये दो वेक्टर्स दे दिया आपको, और फिर बोल दिया कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो अगर मान लो तुमसे एंगल पूछ रहा हो तब क्या करोगे, तुमसे उसने बोला कि भाई एंगल बताइए
ये फार्मूला भी है, इसको याद भी रखना पड़ेगा भाई। याद क्या, अगर डॉट प्रोडक्ट मालूम है तो यहां से हम देखें अगर, तो ये और ये, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू, या इसको देख लो, cos थीटा विल बी इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ। अब अगर मैं यहीं से देखूं, इन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालूं, तो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा बताइए भाई। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, अंडर रूट, जो भूल गए हो समझ ले भाई, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा भाई अंडर रूट 14। बी का मॉडुलस वेक्टर कितना आएगा भाई, बी का जो आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 45। ठीक है भाई। अब देखो उस फार्मूले में डाल दो, तो ए डॉट बी तो पहले क्या आया था भाई, देखो ए डॉट बी यहां से क्या आया था, -15 -15 प्लस 2 -8, ये आया था भाई -21। तो यहां से cos थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए ए डॉट बी इज -21 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए अंडर रूट 14 और मॉडुलस ऑफ बी अंडर रूट 45। ये आपका cos थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, जो भी आप लिखेंगे वो होगा। तो मैं मतलब अगर इसको समराइज करूं मैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है भाई, आपको सिंपल इन दो इनका मल्टीप्लाई करना है और जो भी साइन है वो लिख देना है, जैसे ऐसे। ठीक है। अब अगर इफ दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके आप इस तरह से अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं वो कर सकते हैं। नाउ उनके बीच का दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड निकाल के रख लीजिए। ठीक है। और उसके बाद उनका डॉट प्रोडक्ट करा दीजिए जैसे आपको बताया है, और फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए, यू विल गेट cos थीटा। तो आई होप कि आप डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो समझ गए होंगे। नाउ वी विल गो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को भाई इसीलिए बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट होता है ये, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है वो स्केलर होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। अभी अब हम लोग पढ़ेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते भी हैं वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब यह है कि भाई अगर जैसे पहले स्केलर प्रोडक्ट बोल रहे थे, अब इसका मतलब ये वेक्टर कुछ आएगा, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम लोग बोलेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इसको बोलते भी हैं वेक्टर प्रोडक्ट। भाई कुछ बेसिक चीजें, मैथमेटिकल टूल ये सब मैंने बता दिया, क्योंकि ये 11th वालों को, 12th के नीट वालों को भी फायदा करता है, इसलिए मैं ये सारी चीजें इस पे डाल रहा हूं। और बाकी तो मेरा जो ऐप है फिजिक्स मास्टर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री में जो डेमो क्लासेस हैं 11th की, वो 2-3 दिन के लिए मैं दूंगा। नेक्स्ट मतलब कमिंग जो मंडे होगा उससे आप अगर ऐप डाउनलोड कर देंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो अगर आप सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, मैं उन्हीं का वेलकम करता हूं। दोज हु आर सीरियस, उनको कुछ कम गाइडेंस मिल रहा है, कहीं से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या बहुत सारी जगह जा भी रहे हैं और उनको सही से चीजें नहीं मिल रही हैं, दैट्स व्हाई यू नो आई हैव स्टार्टेड दिस। और बहुत ही नॉमिनल फीस में यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। रेगुलर देयर विल बी रेगुलर क्लासेस, और आपका कोर्स 11th का हो या 12th का हो, 2 बार हो जाएगा।
तो भाई यहां देखते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि ए क्रॉस बी, भाई ये लिख दिया मैंने ए क्रॉस बी, तो वैसे ही मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा और यूनिट वेक्टर एन। अब यहां से यू कैन सी हियर, और लोग कहते हैं क्या है ये सर, ये यूनिट वेक्टर और इसका क्या मतलब है, तो आप ठीक से समझ जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा भाई क्या है, ये क्यों लिखा जाता है। तो ये तो आपको मालूम ही है, वहां कॉस थीटा था, यहाँ साइन थीटा है, और वहां पर कोई यूनिट वेक्टर नहीं था, क्यों? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी थी। तो अब हम लोग करते हैं भाई, देखो भाई कैसे, कि अगर वहां पर जैसे हम लोगों ने, मैं लिख ही देता हूं सीधे, लेट अस से वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस के, और यू कैन से 5k, ठीक है। और जो बी वेक्टर है, लेट अस से माइनस आई प्लस 4j प्लस 3k, ये भाई दो वेक्टर्स हैं और इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें कराना है। तो जैसे हम लोग वहां पर आई डॉट आई 1 और आई डॉट जे 0 ऐसे किया था, सेम थिंग विल बी हियर। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट्स तो हमेशा मल्टीप्लाई होंगे, डॉट हो या क्रॉस हो, लेकिन जो चूंकि वो स्केलर है 2 और 3 और ये, लेकिन जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो दो तरह से होते हैं, डॉट या क्रॉस। तो डॉट मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर क्रॉस करना है तो क्या होगा, देखिए, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए को बी से क्रॉस कराएंगे, तो द सेम थिंग इज हियर। आप आई को पकड़ेंगे, देन ये इससे कराएंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इन तीनों से, फिर अगेन इट विल हैपन कि जब आप आई को आई से कराएंगे तो फिर क्रॉस होगा, आई क्रॉस आई। तो आई क्रॉस आई क्या होगा, देखिए, तो लेटस से आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई मॉडुलस ऑफ आई 1, मॉडुलस ऑफ आई 1 इंटू साइन 0, तो भाई 0 ही हो गया, फिर उसका डायरेक्शन क्या, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से जे क्रॉस जे भी यही 0, और के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब इनका 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 0 हो जाएगा। अब आई को जब पकड़ोगे तो भाई जे से करोगे, तो लेटस से आई क्रॉस जे, तो भाई आई को जे से कराया, मॉडुलस 1, मॉडुलस इसका 1 इंटू साइन 90, ये 90 डिग्री पे है, इंटू यूनिट वेक्टर। ये क्या होगा इसको समझ लीजिए भाई, देखिए, ये है x, ये है x, ये y और ये z, यानी कि ये i यूनिट वेक्टर है, ये j यूनिट वेक्टर है और ये k यूनिट वेक्टर है, ठीक है। अब करते क्या है, देखो भाई, i क्रॉस j है, ये थंब रूल है भाई, जैसे आई से जे की तरफ उंगलियां रोल कराएंगे, कैसे देख लीजिए, मैंने अपना हाथ ऐसे रखा है और स्ट्रेच रहेगा, एंड दे वुड बी राइट हैंड। आप कोई काम करते हो लेफ्ट हैंड से, उससे मतलब नहीं है। अब कुछ लोग गलत उसमें ले रहे होंगे भाई, लेकिन आपको राइट हैंड से ही करना है, वेदर आप खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लेफ्ट से, जो भी है, लेफ्टी हैं आप, वो सब भूल जाइए। आपका राइट हैंड ही इस फार्मूले के लिए होगा। लेफ्ट हैंड कर देंगे तो सारे डायरेक्शंस उल्टे हो जाएंगे, और अगर आप बहुत ज्यादा वो हैं तो भाई लेफ्ट हैंड से करिए और फिर उसको उल्टा करिए, प्लस आया तो उसमें माइनस लिख दीजिए, माइनस आया तो प्लस लिख दीजिए। तो क्या करेंगे भाई, ऐसे रोल करेंगे, वील रोल आवर फिंगर्स, और थंब स्ट्रेच रहेगा ऐसे। तो जब ऐसे रहेगा तो थंब किधर है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ क्या है, के, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, के वेक्टर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू के। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम फिंगर्स रोल करेंगे ऐसे ऐसे, तो थंब किधर है, बाहर। अब सपोज करो जे क्रॉस आई होता तब, तो जे क्रॉस आई ऐसे करते तो किधर होता भाई, अंदर, माइनस क्या है। द सेम थिंग विल बी विथ जे क्रॉस के और इन सब में। तो इनके दो तरीके हैं, मैं बताता हूं आपको
अभी हम लोग ये दो वेक्टर्स ले रहे हैं भाई, इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसे सर्कल बना लो, ठीक है, और ऐसे एरो एक ही डायरेक्शन बनाओ। ये आप पे डिपेंड करता है ऐसे बना रहे हैं या कैसे ही बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि हमने ये बनाया, आप ऐसे ऐसे बना सकते हैं। और यहां लिख दीजिए आई जे और के, ये आपने लिख दिया भाई आई जे। अब देखिए अगर हम आई को जे से करेंगे जो तीसरा बचेगा वो आ जाएगा, के को आई से करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है, इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब प्लस आएगा या माइनस, तो अगर आप एरो के डायरेक्शन में ही चलेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जैसे जे क्रॉस आई करेंगे तो ये भाई उल्टा है इसलिए माइनस हो जाएगा। अभी देखते हैं भाई, करके देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो अगर मैं ऐसे यहां कर रहा हूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की बात करते हैं भाई। तो सबसे पहले ये और ये 0 हो गए, अब ये इसको करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 8। नाउ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मैं इसी डायरेक्शन में गया तो ये आ गया के, ठीक है। अब फिर इसको मैं इससे करता हूं तो ये आ जाएगा 6। साइन बाद में लगाया करिए वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको मैंने 2 को 3 से किया तो दैट कम्स आउट टू बी 6 एंड आई क्रॉस के। आई क्रॉस के मींस आई को के से करना है, आएगा तो जे, लेकिन अगर ऐसे नहीं जा रहे हैं हम, ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस आ जाएगा। तो माइनस क्या आएगा, ये माइनस यहां लगा दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये 1 है, -3 -1 1 आ जाएगा। एंड जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई फिर उल्टा जा रहे हैं तो माइनस के आ जाएगा, और ये पहले 3 आया था तो -3 के। देखिए ये और ये प्लस आ गया था 3, और फिर जे क्रॉस आई क्या तो माइनस आया, दैट्स व्हाई आई लाइट -3 के। अब इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करेंगे -9, तो ये आ जाएगा भाई -9, और इसको इससे किया तो -9 आ गया, और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाएगा आई। अब मैंने इसको पकड़ लिया भाई 5 और -1 -5 और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे आ गया मींस -5 जे, और इसको फिर इससे करेंगे तो आएगा 20, और के क्रॉस जे अपोजिट डायरेक्शन में है तो के क्रॉस जे -i आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, 20 पहले था तो -20 और के क्रॉस जे आई, ये सारे हो गए भाई। अब हम देखते हैं आई और ये आई, दैट इज -29i, ये जे और ये जे, ये 3 के कहां से आ गए, ये आई को इससे किया तो के आ गया, और इसको इससे किया तो ये आ गया 6, एंड दिस विल बी जे। इसको इससे किया तो आया 8 के, और फिर इसको इससे किया भाई आई क्रॉस तो -6 जे, ठीक है भाई। तो जे ये -6 है और ये -5 है, -11 जे, और ये 8 है और ये तो +5 के। इसको हम लोग अप्रूव भी करेंगे, दूसरा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ये भाई ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है, ए क्रॉस। अब अगर दूसरे मेथड की बात करें भाई तो दूसरा मेथड जो है डिटर्मिनेंट मेथड है, दूसरा मेथड जो है वो डिटर्मिनेंट मेथड है, और वो भी बहुत आसान है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या अच्छा लगता है। ये है डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड।
देखो क्या होता है, डिटर्मिनेंट मेथड में भाई ऐसे ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे बना लिया, और इनके कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए। पहले यहां हम आई लिख देंगे, यहां माइनस जे लिख देंगे, यहाँ के भाई बहुत जगह पे जे लिखा होता है तो अपने आप से याद रहता है कि हम इसमें माइनस लगाना है। अगर आप भूल जाएंगे इसलिए हमेशा याद रखिए माइनस ही लिख देते हैं इसको। इनके कोएफिशिएंट्स आप लिखेंगे अगर तो क्या आ जाएंगे, 2, -3 और 5। ये आ जाएंगे, और इसके आ जाएगा -1, 4 एंड 3। ये आ गए। अब अगर मैं A क्रॉस B करता हूं तो देखो भाई कैसे करेंगे। A क्रॉस, देखिए सबसे पहले I लिख लेंगे, यहां तो प्लस होगा बाय डिफॉल्ट। ये वाला बंद कर लेंगे, यानी कि इसको बंद कर देना है, नहीं देखना है। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 और 3 ये हो गया -9, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब माइनस और फिर इनका, यानी माइनस और फिर आ जाएगा 20। अब देखिए मैंने ये कहा था भाई अब इसको लेंगे तो -j, पहले से ही माइनस लगाना है। अगर आपको याद रहता है इसमें माइनस मत लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए। अब ये वाला बंद कर लेंगे भाई ऐसे, तो ये वाला अगर हम बंद कर लेंगे तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आया 6, ये आया 6, और इसको इससे माइनस इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले भाई इसको इससे किया तो 6, फिर माइनस इसको इससे किया तो ये क्या आ गया भाई -5, और माइनस और यानी +5। आप समझे, ये हो गया 6, ठीक है भाई, और ये -5 इंटू -1, तो ये पहले से ही -5 आ गया और फिर माइनस, तो ये आ गया, और प्लस के, तो ये क्या आएगा भाई देखिए। अब इसको बंद कर लीजिए, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 8, इसको इससे करेंगे तो आएगा 8, और फिर -3 इंटू -1, ये आ गया 3, और फिर इसको माइनस लगाएंगे तो -3। तो देखिए हमारा ये अप्रूव हो गया कि ये सही है, यानी कि -29i कैप -11j कैप +5k कैप। भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर आया है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये फिजिक्स में जैसे टॉर्क निकालना होता है, तो R क्रॉस F पोजीशन वेक्टर फोर्स का, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है वो, और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। या आप पढ़ेंगे आगे, जो 12th में होंगे पढ़ चुके होंगे, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि R क्रॉस P, तो वहां भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर आता है, ये ध्यान रखिए। ये है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट हो गया और क्रॉस हो गया। मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं भाई कि ये सब तो आपने कौन, आई क्रॉस आई, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स का, तो कोई भी वेक्टर हो, जैसे ये जेई में या उसमें नीट में भी आ चुका है कि एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, एंड बी क्रॉस ए, इनके बीच का एंगल उसने पूछा। तो ए मान लो ये है और ये बी ए है, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो किधर आएगा, इधर बाहर की तरफ, और बी क्रॉस ए करेंगे तो किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो भाई एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू डू दिस, और आपने कितनी डेप्थ में पढ़ा है। सोच के सिंपली बस देख लिया, फार्मूला रट डाला, तो बहुत बेसिक पढ़ने या समझने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बट यू हैव टू चेंज योर हैबिट्स। तो भाई ये ध्यान रखिए। एक और
वीडियो में डालूंगा इसका, जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एप्लीकेशंस होंगे, बस। ठीक है। सो आई होप कि अगर आपको कुछ कहना है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो या कोई भी चीज़ कहनी है, तो आप नीचे मैसेज में भी डाल सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई। बहुत ज़्यादा कोई दबाव डालने का तो कोई मतलब है नहीं। अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ अच्छा मिल जाएगा आपको, तो यू कैन सब्सक्राइब, क्लिक ही तो करना होता है। और आप देखते रहिए। अगर आप बहुत ड्रामा आधे घंटे क्लास करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जो टीचर ड्रामा कर रहा है उसके पास टाइम ही टाइम होगा। कंटेंट को पढ़िए ठीक ढंग से और अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, समय दीजिए और सोचिए फिजिक्स को। कीप ऑन थिंकिंग अबाउट फिजिक्स। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट और हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। बाय बाय।